हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा असली एडू। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 10th का 2 चैप्टर केमिस्ट्री का ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़े एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने हमारा वो लेक्चर इसके पहले जो हमने 2 चैप्टर जो अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। हमने उस लेक्चर्स में दोनों जो हमने 2 चैप्टर पढ़ाया, एक एक टॉपिक को उसमें सही तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, हमने अपने लेक्चर में ये भी बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग मेनली आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो एक काफी बेसिक टॉपिक होगा, जो आप अपने प्रीवियस क्लास में भी कुछ इसके बारे में पढ़ते आए हैं, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, जिसमें बात होगा केमिकल मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पहले आप जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हमारे नेचर में टोटल एलिमेंट की अगर बात करें हम, एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स का डिस्कवर हो चुका है। इन 118 एलिमेंट्स को आगे जाके 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कुछ क्या है बच्चों? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स, जिसकी संख्या लगभग 91 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नॉन मेटल्स है। क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स, जिसकी संख्या कितनी है? लगभग 21। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? मेटेलोइड्स, जो कि लगभग कितना है? 6 है। आया समझ में? तो हमने क्या बताया कि अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिनको अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड्स। हम लोग अपने क्लास 10th का ही सबसे लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जहां आपको बताएंगे हम कि किसके क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, पीरियोडिक टेबल में किस तरफ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इन सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने उस चैप्टर में हम। ठीक है ना। हमारा ये चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटलोइड्स के बारे में आपको बता दें, आप शायद जानते हो मेटलोइड्स कि बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके में दोनों का प्रॉपर्टीज हो, मेटल का भी हो और नॉन मेटल का भी हो, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम? मेटलोइड। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे कि मेटलोइड एग्जाम्पल जैसे आपको याद रखना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमोनी, है ना। ये सब आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, किसके? मेटलोइड के। ठीक है, पहले हमने आपको मेटलोइड समझा दिए और उसके बाद अब हम पार्टिकुलरली इन दोनों के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेटलोइड क्या है? तो जिसमें दोनों का प्रॉपर्टीज हो, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? टोटल 118 एलिमेंट है, जिनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स। मेटल का नंबर कितना है? 91, नॉन मेटल 21 और मेटलोइड्स 6 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है,
देखिए मेटल्स का डेफिनेशन क्या है, मेटल्स का प्रॉपर्टीज ही उसका डेफिनेशन है ना। मतलब अगर हम डिफाइन करें, अगर डेफिनेशन के तौर पे पूछेगा आपसे व्हाट इज मेटल, तो मेटल्स दोज एलिमेंट्स दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस आर कॉल्ड मेटल्स, इज कॉल्ड मेटल्स, है ना। मतलब एक मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वही मेटल का डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम आते हैं हम इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ, जैसे अभी आगे बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का भी, जिसमें आपको बताएंगे हम कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उसकी वैलेंसी 1 होती है। इन सब पे बात होगा इस चैप्टर में, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब कुछ। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई अगर आपको दे दिया कि ये बताइए क्या है ये, तो आप थोड़ी वहां पे उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उस बेसिस पे आप बोलेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल। हम अगर हमें कोई एलिमेंट मिला है तो हमें ऐसा कुछ उसका फिजिकल अपीयरेंस हो जिस बेसिस पे हम कह सकें कि यह मेटल है या नॉन मेटल है। तो वही ऑब्जर्वेशन जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, वही उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो क्या क्या हम ऑब्जर्व करें, ऐसे कौन कौन से वो पॉइंट है जिसको अगर हम देखें तो समझ जाए कि हाँ ये एक मेटल है, ये मेटल का प्रॉपर्टीज है कि नहीं। जिसमें हम सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे इसमें हम, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोल सकते हैं इसमें हम कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। अब बात यह है कि हम मैलिएबल का क्या मतलब है यहाँ, है ना, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी। तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि यहां लिख देते हैं यहाँ पे हम that can be converted into thin sheet on hammering और beating। इसको मतलब आप हैमरिंग करके, हैमरिंग मतलब हथौड़ा, उसको पीट कर उसको आप पतले से पतले शीट में चेंज कर सकते हैं। मेटल के इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, मैलिएबल होते हैं। अब ऐसा देखते हैं ना कि क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल है, कॉपर वायर कुछ भी, अगर आप उसको हैमरिंग करते हैं, उसको पीटते हैं, तो काफी क्या होता है, वो एक पतला सा शीट में चेंज हो गया, वो थिन शीट में, है ना। तो यह मेटल का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन मैलिएबिलिटी, तो आपको लिखना होगा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, है ना। अब जैसे मोस्ट मैलिएबल मेटल की बात करें हम इसमें, तो इसके एग्जांपल हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड बहुत हाईली मैलिएबल है, प्लैटिनम, है ना, ये सब क्या है, ये सब हाईली मैलिएबल मेटल्स है। ये सब आया समझ में ना। इसको सिल्वर, आप देखते होंगे बहुत सारे, जब आप स्वीट्स के शॉप पे जाते हैं, मिठाई के दुकान पर, तो नहीं देखते हैं आप कि मिठाई के ऊपर एक काफी पतला सा एक सिल्वर का लेयर होता है। जैसे एल्युमिनियम फॉइल को देख लीजिए आप, कितना थिन है ना। तो एल्युमिनियम फॉइल जिसका यूज करते हैं फूड पैकेजिंग ये सब में, तो ये सब काफी एक थिन शीट में है। इसका मतलब वो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टीज बता रहा है, ये मैलिएबिलिटी, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटल का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी तो हो सकता है, जैसे अगर हम इसका एक्सेप्शन पूछे, अगर हम कुछ ऐसा एक्सेप्शन दीजिए तो आप बोल सकते हैं क्या, लेड, शीशा, है ना, लेड ये मेटल्स है, लेकिन आप इसको हैमरिंग करेंगे तो ये कभी भी थिन शीट में चेंज नहीं होगा। क्या ये क्या होगा, ये ब्रिटल है, ये पाउडर फॉर्म में ये चेंज कर जाएगा, है ना। शीशा तो टूट जाता है, सुने हैं ये बात। तो मतलब आप इसको हैमरिंग करके थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल का जो है उसमें। अभी जैसे कि मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, डक्टाइल होते हैं। अब क्या मतलब है डक्टाइल का यहाँ, अब इस पे ध्यान दीजिए आप। डक्टाइल का मतलब यहां है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट कैन बी ड्रॉन, कन्वर्टेड वर्ड से अच्छा यहाँ क्या होगा, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इस
उसको हम पतला से पतला तार में बदल सकते हैं। तो मेटल्स के इस प्रॉपर्टीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जैसे इसमें भी अगर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे हम एग्जाम्पल में आप क्या बोलेंगे, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ भी आप दे सकते हैं। गोल्ड है ना, प्लैटिनम। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU है ना, गोल्ड का सिंबल है ये। तो ये सब क्या है, मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं। आपको बता दें कि गोल्ड तो काफी हाईली डक्टाइल मेटल में आता है। अगर हम अगर बताएं हम तो 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा, केवल कितना, 1 ग्राम गोल्ड से। आया समझ में ना। इसका मतलब यह जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि गोल्ड एक काफी ही डक्टाइल मेटल है। आया समझ में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्या, जैसे इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है मेटल्स का, कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल्स सोनोरस होते हैं। अब क्या मतलब है यहां सोनोरस का, देखो क्या है, दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड जो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, टन टन की आवाज, है ना। जैसे आपके स्कूल में जो बेल होता होगा मेटल का, जब उसको पीटते तो टन टन की आवाज निकलती है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज को हम सोनोरस कहते हैं, है ना। जैसे कभी अगर आपके किचन में कोई बर्तन गिर गया तो लगता है कि बहुत ज्यादा वो आवाज करने लगा, वो है ना, बहुत। तो वो जो साउंड जो है ना, एक मेटालिक साउंड, ठीक है ना, उस मेटल के साउंड को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सोनोरस, जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आया समझ में। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में जो घंटी जो होता है उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो टन टन की आवाज निकलती है। वह साउंड एक मेटालिक साउंड है। ऐसा कभी अगर आप किसी प्लास्टिक को पीटते हैं, लकड़ी को, तो उसमें से वो मेटालिक साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा क्या। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे हम मेटल्स का, कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का क्या मतलब है यहाँ पे, आप उसको भी समझिए आप। व्हाट डू मीन मतलब टर्म लस्ट्रस, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे हम लस्ट्रस में, कि दैट हैज शाइनिंग अपीयरेंस, एक चमक हो उसके पास, अपीयरेंस, है ना, जो लस्टर हो, चमक हो, ठीक है ना। तो मेटल्स के इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लस्ट्रस। जैसे आप देखते हैं ना गोल्ड, प्लैटिनम, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, है ना, प्लैटिनम, है ना, सिल्वर, इसके अलावा कॉपर, आयरन, इन सबका एक अपना मेटालिक लस्ट्रस है, चमक है। अब जिसका लस्ट्रस जितना अच्छा होगा उसका यूज है। जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, ये तीनों जो है ये हाईली लस्ट्रस मेटल में आ रहा है। यही कारण है कि इनका यूज हम लोग एज ए ज्वेलरी भी करते हैं। आया समझ में ना। तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके, मेटल्स के। कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। जहां एक्सेप्शन आएगा वहां पे आपको बता देंगे हम कहाँ कहाँ कुछ एक्सेप्शन आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको क्या करिए, आप पहले इतना को नोट करिए। अब आगे आते हैं हम लोग अपने कुछ और प्रॉपर्टीज पे, नोट करिए। ये देखिए अब कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड है। गोल्ड को देखिए, कॉपर, जो भी मेटल्स है हार्ड है। हाँ एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन में हम क्या बोल सकते हैं इसमें, एक्सेप्शन जैसे कि अल्कली मेटल, क्या है, अल्कलीज मेटल, अल्कलीज, है ना, अल्कली मेटल, ये सब क्या होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं,
ठीक है ना, ये क्या है, ये हार्ड नहीं है। अल्कली मेटल में जैसे क्या क्या आ गया इसमें, जैसे कि लिथियम है ना, सोडियम, इसके अलावा पोटेशियम, ये सब जो ग्रुप नंबर 1 में जो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, जो भी ये सब मेटल्स है, ये सब सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना। आपको पता होगा शायद कि सोडियम जो इतना सॉफ्ट मेटल है कि आप इसको आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मेटल जैसे जनरली हार्ड है, लेकिन ये सब मेटल सॉफ्ट होते हैं। अल्कली इसका नाम इसलिए है क्योंकि यही मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बताएंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो ये अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, बेस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में, कि वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कलीज, है ना। तो वहां मैंने बताया था इसके बारे में अल्कलीज। इसके अलावा और हम क्या बोल सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज में, हम जैसे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं बच्चों, अच्छा कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वह थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है हीट को, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है ये मेटल्स, ठीक है। आया समझ में। चलिए इसके बाद क्या है, और क्या बोल सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज में, कि मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जनरली मेटल्स जो होते हैं बच्चों, उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। सारे मेटल सॉलिड है, एक्सेप्शन है इसमें। अब एक्सेप्शन आपको ध्यान दे देना है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लिखेंगे हम इसका, एक्सेप्शन जैसे कि मरकरी, क्या है बच्चों, Hg सिंबल है इसका, मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी भी क्या है, मेटल में आएगा, जो लिक्विड स्टेट में होता है। ये किसमें होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में, एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट में होता है। तो याद रखना है आपको ये, कि नेम द ओनली मेटल दैट प्रेजेंट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेंगे, मरकरी बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत इसके अलावा देखिए और क्या क्या है, जैसे कुछ और प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या है यहाँ पे, अभी तक क्या क्या लिखवा दिए, मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी का भी क्या होती है, हाई होती है। जो भी आप कॉपर, आयरन इसको देख लीजिए, उसको डेंसिटी काफी हाई रहेगा। आप इसमें एक्सेप्शन में क्या बोलेंगे, यही अल्कली मेटल्स, इसकी डेंसिटीज काफी क्या होते हैं, लो डेंसिटी होते हैं, ठीक है। जैसे और मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होते हैं, हाई होते हैं। जैसे आपको बता दें कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। वही कॉपर की बात करें तो 1083 डिग्री सेल्सियस। मतलब लगभग जितने भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होंगे, हाई हो। इतना हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हैं ना, तब मेटल क्या होता है, वो मेल्ट होगा वो। लेकिन जैसे टंगस्टन को देख लीजिए, टंगस्टन डब्ल्यू सिंबल है उसका, 3383 डिग्री, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। आया समझ में। हाँ, लेकिन भाई अगर एक्सेप्शन में जाए हम, इसके कुछ एक्सेप्शन बताएं, तो जैसे कि ये देखिए क्या है, गैलियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है ना। गैलियम के बाद क्या है, सीजियम, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सब काफी, ये भी मेटल्स है। इनको अगर आप अपने पाल पर रखेंगे ना, हथेली पर, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से ही मेल्ट कर जाएगा ये, क्योंकि पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर भी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, 37, 36.9। तो अगर आप इसको अपने पाल पर रखते हैं गैलियम को, तो मेल्ट कर जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या है, इसका लो है। हाँ, इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स आप देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। तो ये बात हुआ। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम मेटल्स का, कि ये क्या होते हैं, जनरली ग्रे और सिल्वर कलर, मतलब कलर में होंगे, ग्रे और सिल्वर, गोल्डन कलर।
मतलब मल्टी कलर में आपको देखने को नहीं मिलता है मेटल, जनरली ग्रे, सिल्वर और गोल्डन कलर इस सब में होगा, ठीक है, कलर में। इसके अलावा और इसमें हम क्या बोलेंगे, एक काम करिए पहले इतना नोट करिए, फिर अब आगे देखते हैं इसमें हम, ठीक है, नोट करिए। तो ये रहा। इसके अलावा और इसमें हम क्या बोलेंगे हम, जैसे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स के हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच, तो ये ब्रेक नहीं करता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा होता है इसका, ठीक है ना। तो ये सब रहा कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में, मेटल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। अब जैसे कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मेटल्स के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ दे हम कि मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन है, क्या पूछे अगर आपसे हम कुछ पॉइंट, मोस्ट एबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा कौन सा मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे आप, एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अगर आपसे हम ये पूछे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो कहीं बुक में पोटेशियम लिखता है, लेकिन ये क्या है, सीजियम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे हम कि विच मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना, लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा, ये भी जस्ट बताया भी है हम, तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर, मरकरी, ठीक है। इसके अलावा अगर बोल रहे हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ऑस्मियम। ये सब कुछ पॉइंट्स आपको है। जैसे कि अगर आपको बोले कुछ एग्जांपल दिए क्वाइनेज मेटल का, क्वाइनेज मेटल जिससे हम लोग सिक्का बनाते थे, तो याद करिए क्या क्या हो सकता है वो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको हम क्वाइनेज मेटल में रखते हैं। आप सुने होंगे कभी हिस्ट्री में, है ना, ताम्र युग, क्या स्वर्ण युग, तो इस सब सिक्का बनता है ये सब का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे हम कि यहां से और क्या क्या पॉइंट, जैसे कि अगर हम बोले मोस्ट एबंडेंट हो गया ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लिक्विड स्टेट में मरकरी है, हार्डेस्ट मेटल क्या है, ऑस्मियम है, ठीक है। क्वाइनेज मेटल में क्या बोल रहे हैं हम इसको, एजी, एयू और प्लैटिनम है। इसके अलावा तो ये सब रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, मेटल्स का, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट बताया मेटल्स के क्या क्या, कुछ जैसे ऑस्मियम के बारे में, ऑस्मियम हार्डेस्ट मेटल, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट में टंगस्टन है, क्वाइनेज मेटल बताया, ये सब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हेडिंग में हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे देखिए वही सब पॉइंट इसमें बोलेंगे हम, जो मेटल्स में है वो नॉन मेटल में नहीं है, सिंपल सा बात है। मतलब मेटल्स में क्या बोलते हैं, मैलिएबल है, तो क्या बोलेंगे, नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या, नॉट डक्टाइल भी नहीं है ये, किसी नॉन मेटल को आप थीन वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नॉट सोनोरस, सोनोरस का क्या मतलब बताया है, सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड, इसमें कोई ऐसा रिंगिंग साउंड ऐसा बात नहीं है, ठीक है। नॉट लस्ट्रस ये नहीं होते, कोई इसमें चमक नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है ये चीज, एक्सेप्शन, वो क्या है, वो मेन एक्सेप्शन,
आयोडीन। और इसके अलावा कार्बन का एक जो एलोट्रॉप्स है डायमंड, डायमंड पता है ना, ये सब तो काफी हाईली लस्ट्रस मेटल हो जाता है, एक चमक है इसके पास, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, जैसे इसमें आप क्या बोलेंगे कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, लेकिन वही एक्सेप्शन क्या है इसका एक्सेप्शन, फिर से आप एक्सेप्शन में क्या बोलेंगे यहाँ पे डायमंड, डायमंड क्या है डायमंड के बारे में कि डायमंड का तो पता होगा कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेटर देन 3500 डिग्री, इससे भी ज्यादा। वही ग्रेफाइट का अगर बात कर ले, कार्बन का ही अगला एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस, तो डायमंड से कम होता है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ये सब काफी हाई है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं तो ऐसे जनरली जो भी होते हैं ना उन सबका मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है, लो होता है। आया समझ? चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद क्या है, एक नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जैसे कि हमने क्या बताया कि ये सॉफ्ट होगा, नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं नॉन मेटल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन में क्या बोल देंगे हम, डायमंड, पता डायमंड को तो हार्डेस्ट सबस्टांस में रखा गया है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है ये, हार्डेस्ट सबस्टांस, ठीक है ना। इसके अलावा ये मल्टी कलर में होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। इसके अलावा इसका क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी, डेंसिटी इसका क्या है, इसका लो डेंसिटी में है ये, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि फाउंड, जनरली ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। जितने भी गैस हम देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, क्लोरीन, ये सब गैसियस स्टेट में है। वही फास्फोरस, सल्फर, ये सब सॉलिड स्टेट में है। हाँ, एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आता है ब्रोमीन। क्या बच्चों, ब्रोमीन, ये किसमें होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होगा, ये याद रखना है आपको। मेटल में याद रखना है आपको मरकरी, और नॉन मेटल में आपको क्या याद रखना है, ब्रोमीन, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ बस जो अगर आपने मेटल के बारे में पढ़ लिया तो वही डिफरेंट, जो उसमें प्रॉपर्टीज है वो इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। अब कुछ हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में, मेटल नॉन मेटल के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है ना, इसको नोट करिए। अब क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नॉन मेटल। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम पहला पॉइंट इसमें अगर बताए हम तो कार्बन, और कार्बन का कौन सा फॉर्म, डायमंड, डायमंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, बहुत हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट है इसका, मैंने बताया भी जस्ट ग्रेटर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट क्या बोलेंगे हम इसमें, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है ना। अच्छा, आप इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। बताएंगे क्या मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव का और ये क्यों है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में आता है कौन, फ्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा अगर और नेक्स्ट पॉइंट में अगर जाए हम, और क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे हीलियम जो होगा ना, हीलियम सिंबल He होता है, इसका बोल सकते हैं क्या कि हीलियम जो है इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, एस्टाटीन जो होगा वो हैवीएस्ट नॉन मेटल है, ये हैवीएस्ट नॉन मेटल। चलिए एक क्वेश्चन आपके देते हैं हम, पता करिए कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट आपको पता करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कौन, उसके बाद ये भी बताइए कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो मैन मेड है। क्या 118 एलिमेंट जो
अभी प्रेजेंट है क्या, वो सारे के सारे नेचुरल ही है क्या, उसमें से कुछ एलिमेंट जो है वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। तो पता लगाइए और वो कौन सा है, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो क्या हुआ, ये हैवीएस्ट नॉन मेटल हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट तो पहले ही बता दिए हैं उधर हम, कि जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि ब्रोमीन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो ये दिस इज द ओनली नॉन मेटल एट फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे तो ये सब है कुछ इनर्ट गैस के बारे में याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, नेडॉन। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है किसके बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही छोड़ देते हैं। इस लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पता यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है मेटल्स और नॉन मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, ठीक है बच्चों, उसमें हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर था, बहुत कुछ आप पहले से भी जानते हैं, है ना। आई नो ये सब चीज अपने क्लास 7-8 में भी हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ते आए हैं, है ना, क्योंकि क्लास 8 में भी चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, तो वहां पर भी आपको ये सब कुछ बेसिक बात बताया गया है मेटल, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर के चूंकि स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी है तो पहले हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक है। ध्यान बस आपको थोड़ा एक्सेप्शन वाले टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शन हमें इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो वो उसको तो ध्यान से देखिए। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, जहां तक हो सके जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।